नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित के वीडियो में आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की थी। त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। एक विशेष रूप के जो कोणों के जो मान होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी हमने सारणी बनाई थी। उसके द्वारा उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करना सीखा था कि किस प्रकार से उनको हल किया जाता है। आज की वीडियो में हम जो सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी 7वीं प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित है। तो उसके लिए हमें कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य जो मूलभूत जो संबंध होते हैं उनके बारे में पहले पता होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे तो उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध होंगे उन संबंधों को हमको उन प्रश्नों में स्थापित करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला हमारा यही कार्य है कि हमें जो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य जो मूलभूत संबंध होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम उन जो मूलभूत जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बीच में जो संबंध होते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न हल करेंगे तो उसके अंदर उन जो संबंध है, मूलभूत संबंध है, उनको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो जब तक हमें मूलभूत संबंधों की जानकारी नहीं होगी तो हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मूलभूत संबंध होंगे उन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला संबंध किसके बीच में मैं बता रहा हूं आपको, जो साइन थीटा का जो संबंध है उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना चाहिए आपको, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। किसके बराबर होता है? 1/cosec थीटा के बराबर होता है। तो हम जहां पर भी अगर साइन थीटा है वहां पर हम कौन सा मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं? आवश्यकता अनुसार 1/cosec थीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, इसी से दूसरा मान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बराबर फिर क्या हो गया? 1/sin थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि इसका पक्षांतर हुआ, इधर आ गया, ये sin थीटा इधर चला गया। तो कोसेक थीटा की जगह हम कौन सा मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं? 1/sin थीटा मान है वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो वो प्रश्न की आवश्यकता और डिमांड के अनुसार हम इन मानों को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। परंतु हमें ये मान पता होंगे तभी तो हम प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए हमें इन मानों का पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो तीसरा अपना मान है वो होता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। cos थीटा का मान की जगह हम क्या कौन सा मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं? 1/sec थीटा। प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिर क्या हो गया हमारे पास में? sec थीटा बराबर हो गया 1/cos थीटा। जहां भी sec थीटा है वहां पर अगर प्रश्न की आवश्यकता है तो हम उसकी जगह 1/cos थीटा वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपना मान आगे देखिए कि आपके पास में tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। जहां पर भी tan थीटा है और प्रश्न की आवश्यकता हल करते समय हमें अगर आवश्यकता हो तो tan थीटा की जगह हम sin थीटा/cos थीटा रख सकते हैं। छठा मान है अपने पास में cot थीटा बराबर क्या होगा इसका, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा का पूरक कोण cot थीटा होता है। पिछले वीडियो में हमें पता था, हमने सीखा था। इसलिए tan थीटा का जो मान है उसका पूरक उल्टा मान होगा। तो क्या होगा? cot थीटा का मान होगा cos थीटा/sin थीटा। इसी प्रकार से हमारे पास में एक tan थीटा बराबर होता है, क्योंकि उसका पूरक मान होता है, इसलिए क्या होगा? 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। ये मान एक दूसरे से संबंधित है। साइन का मान, कोशेक का मान, कोश का मान, सेक का मान, टेन का मान, कोट का मान, इस प्रकार से ये हमें
जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें प्रश्नों में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ये सारे मान याद होने चाहिए। प्रश्न में tan थीटा आ गया, tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो प्रश्न की डिमांड के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। ऐसे नहीं है tan थीटा को इच्छा हो वहां पे 1/cot थीटा लिख देंगे, फिर वो प्रश्न है वो जटिल ज्यादा हो जाएगा। तो उस प्रश्न में कौन सा मान रखने पर उसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, उसके अनुसार हम इनमें से मान रखेंगे। इसी प्रकार से आगे का मान देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो जहां पर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा वहां पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? 1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कई प्रश्नों में हो सकता है जहां पर 1 हो वहां पर उसका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी हमें प्रतिस्थापित करना पड़े। अब इसी से देखो नया मान बन रहा है, इसी से नया मान क्या बनेगा? नवी जो अपनी सरसमीका मैंने लिखी, इसी से नया मान क्या बन रहा है कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? प्लस का cos से उधर गया क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या 1 माइनस cos स्क्वायर की थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और सिर्फ अगर sin का ही मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस पे होल रूट लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार से अगला देखो आपके पास में मान आएगा, वो क्या आएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां पर भी है वहां पर हम प्रश्न की सुविधा के अनुसार उसको हल करते समय बराबर में क्या रख सकते हैं? उसकी जगह कौन सा मान रख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो इससे भी देखो मान बन रहा है। क्या बन रहा है वो देखिए कि हमारे पास में सिर्फ tan स्क्वायर का अगर मान ज्ञात होता तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या 1 किसके बराबर हो जाता? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। इसके मान के बराबर भी हमारा, क्योंकि इसको पक्षांतरण करने पर हमें मान प्राप्त हो रहा है। तो कई बार हमें ये सिचुएशन भी आ जाएगी कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, तो उसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। कई बार इसके विपरीत 1 की जगह हमें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सारे मान पता होने चाहिए। एक और देखिए सरसमीका, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसको भी अगर हम परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना हो तो उसकी जगह क्या रखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 1 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी रख सकते हैं। या क्या प्राप्त हो सकता है? 1 बराबर होता है किसके? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 कई जगह आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है। तो ये जो मान है उस प्रश्न में कौन सा मान दिया गया है उसके अनुसार होगा। ऐसे नहीं कि एक जहां पर भी मान आएगा वहां पर अपनी इच्छा अनुसार रख देंगे, उसमें प्रश्न की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण रूप से हमें जो ये अनुपात है वो अनुपात याद होने चाहिए। जब तक अपन ये अनुपात याद नहीं करेंगे तो जो ये 7वीं प्रश्नावली है उसके प्रश्न हल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि इसमें हमें सिद्ध करने के इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें 2 पक्ष दिए हुए होंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लेके हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा, या कहीं लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव तभी हो पाएगा, सत्यापित तभी हो पाएगा जब उससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य जो मूलभूत फंडामेंटल रिलेशन होता है, मूलभूत संबंध होता है, वो हमें याद होगा। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें ये मूलभूत जो भी संबंध है इनके मध्य वो हमें होने चाहिए। अब इस प्रश्नावली के अंदर कुछ जो हमने पिछली कक्षाओं में
सामान्य सी जो सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है वो भी उपयोग में आएगी। तो भी आप सबको सर्व समीकरण प्रमुख रूप से कौन कौन से जो सर्व समीकरण है वो आपको आनी चाहिए। वो है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण भी इसमें काम आएगी। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। दोनों सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको दूसरे रूप में लिखना चाहे तो क्या हो सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी प्रकार से एक सर्व समीकरण और काम में आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। ये तीन सर्व समीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमारे काम आएगी। इसके अलावा भी a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाले सर्व समीकरण भी कई प्रश्नों में हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये रहेगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये हमारे पास में सर्व समीकरण कहीं पर भी आ जाएगी तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग में लेंगे a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो इस जो सातवीं प्रश्नावली है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य की जो मूलभूत संबंध है वो तो काम में आएंगे ही। इसके अलावा भी जो सामान्य सर्व समीकरण जो हमने 9th क्लास 8th क्लास या पिछली जो प्रश्नावली में हमने पढ़ रखी है उनका भी उपयोग होगा, उनका भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें ये सारे के सारे संबंध और उससे संबंधित जितनी भी सर्व समीकरण हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये जब हम याद हो जाएगी तब हम इन प्रश्नों को आगे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भैया है वो इन जो मूलभूत हमारे संबंध है इनको याद करेंगे और उसके साथ में प्रमुख जो सर्व समीकरण हैं उनका उपयोग जो किया जाएगा उनको याद करेंगे। अगले वीडियो में हम इन सर्व समीकरणों पर आधारित जो प्रश्न हमारी प्रश्नावली में दे रखे हैं उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।